怎么耳根就发烫？你的发香直击心房，竟让我防不胜防。开始多幸运，才靠近身旁，还没来得及想，不懂寻常。爱情无梦里的野马脱缰，狂奔不可当，像一道道心动的光，升华在我眼眶，让一缕缕温柔锋芒为你不惧风浪，心动如花怒放，根植于土壤，你是最好良方，根治我彷徨。सुयूलियन उठो, लिशवान कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा वो कितनी कमजोर है। कमजोर है? ये कम से कम वापस तो आ गई। इससे पूछो कि श्वान कहाँ पर है। लिशवान, यूलियान, तुम आखिरकार उठ गई। हमें कितनी फिक्र हो रही थी पता है? यूलियान, तुम और लिशवान पूरे दिन गायब थे। हम कितना डर गए थे। सिर्फ एक दिन? लिशवान कहाँ है? सुयूलियन, तुम दोनों साथ में गए थे ना? लिशवान कहाँ है? बोलो। यूलियन, सुयूलियन, लिशवान कहाँ है? सुयूलियन, बियान लिंगचेक, वो साथ में वापस नहीं आए। लिशवान कहाँ है? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी ही वजह से लिशवान गायब हुआ है। और सुन लो, अगर उसे कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। जाओ। मैंने लिशवान को धक्का नहीं दिया था। 的那一天，永夜出现，分开若是注定的结局，不愿忘记。总有一天会再相见，思念唤醒你我的誓言，很久以前，无论这世界多少。 ध्यान से पकड़ना इसे, कुछ भी हो छोड़ना मत, समझ गई ना? 无论这命运多少艰险，注定在你我之间都不会变，爱不会变，都不会变，爱不会变。 远处天边，火光四溅，瞬息万变，纷यूलियान, 闪电，冻结 यूलियान, 了时间。 अच्छी जिंदगी जीना। 双眼，我的眷恋，为什么爱会渐行渐远，在地平线。无论这世界多少变迁，注定 मैं नहीं आ सकता। 你我之间。无论这命运多少艰 और 险。 यहाँ पर तुम्हें याद करूंगा हमेशा। 到某一天，就算遍体鳞伤，爱不会变，爱不会变。इतनी जल्दी? हाँ?
मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं। सारी हड्डियां टूट गई हैं पर तुम मरे नहीं। मन से मजबूत हो। साधु का बच्चा, लग नहीं रहा था कि इतना मारेगा। बताओ, हिल पा रहे हो अब? हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? रुकिए मत। ऐसे ही रहना। हाँ? इसी लायक हो। हाँ? बुढ़ाऊ, आप जानते हैं उस बच्चे को कैसे हराना है? मुझे कैसे पता होगा? मैं उससे कभी नहीं लड़ा हूँ। पर आप तो स्वर्ग की पुस्तक के रक्षक है ना, तो कैसे नहीं पता? कुछ चीजें बताई नहीं जाती। स्वर्ग के राज को राज रखना पड़ता है। हाँ? वंकाई, वंकाई, तुम देखना, अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। अगर किस्मत अच्छी हुई ना तो हम दोनों साथ में बाहर जाएंगे। इस बुड्ढे को यहीं पे अकेले मरने देना। वेंकाई को ले जाने की कोशिश मत करना। वो तुम्हारी तरह नहीं है। कितनी सदियों से वो यहाँ मेरे साथ ही हैं। अगर बाहर चला गया तो बेचारा पल में राख हो जाएगा। वेंकाई, तुम बहुत ही अच्छे हो। औरों की तरह बिल्कुल नहीं हो, जो यहाँ कुछ दिन रहते ही बाहर की रंगीन दुनिया में वापस जाने के लिए मचलने लगते हैं। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, उसे ये अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा है। आंखें बंद कर ली हैं। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं कहने वाला कौन हूँ? जानता हूँ बुढ़ाऊ, जानता हूँ, जानता हूँ। इस कांच के जरिए एक ही लोग बाहर जा सकते हैं। तो मुझे भी नहीं जाना। मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो।
बुढ़ऊ, चलता हूं मैं। बाहर की दुनिया को अच्छे से जीकर यूलियान को वापस ले आऊंगा। पागल, जाओ चलो। दिल को छू लेने वाली बात कर दी तो ये मत समझना कि मैंने माफ कर दिया। ना समझ लड़के, अब तक तो समझ जाना चाहिए था। देखो कहाँ खड़े हो, और उसके सिर के निशाने को भी। शैतान लड़के, जब देखो तो मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। हाँ, अब तू मार खा, ले ले, मार खा, मार खा और मार खा। हाँ, मुझे मारा था ना तूने, ये ले और मार खा, मार खा। हाँ, अब मारेगा, मारेगा मुझे, बोल मारेगा। बता बाहर का रास्ता किधर से है? जब कंचा एक ही इंसान को बाहर निकाल सकता था, तो तुमने मुझे बाहर क्यों भेजा? जब साथ निकलने का वादा किया था। लीश्वर, मैं आ रही हूँ। 突然眼神碰撞，我无处躲藏，心却语言不详，怦然的作响，一触即发的慌张，怎么耳根就发烫？你的发香直击心房，竟让我防不胜防。该是多幸运，才靠近身旁，还没来得及想，不懂寻常。狂奔不可挡，像一道道惊动的光，像挂在我眼眶，让一缕缕温柔锋芒为你不惧风浪，心动。
几张，朦胧一望成霜，心跳似飞翔，如同流水与艳阳，惊起波澜的浩荡，被你推开夜的天窗，让信息扶摇直上，该是多幸运才靠近身旁，还没来得及想，不同寻常，关心我梦里的野马脱缰，狂奔不可挡，像一道道惊动的光，升华在我眼眶，让一缕缕温柔锋芒为你不惧风浪，心动如花怒放，根植于土壤，你是最好良方，根据我彷徨。इसके जख्म जल्दी क्यों नहीं भर रहे? राजा जी कैसा है वो? बहुत ही खुशकिस्मत है वो। खास मरहम लगाकर कुछ दिन आराम करने दो, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उस रहस्यमय दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह से घायल है? यूलियन, ये शाहराज की खास दवा है। उम्मीद करता हूं वो जल्दी ठीक हो जाए। शुक्रिया। मैं भी जाकर अपने परिवार की खास दवाई लाती हूँ। प्यानरान, तुम घर आ गई? बदतमीज है। ध्यान मत दीजिए मालकिन, शायद वो किसी बात से दुखी हो। गुरुकुल में किसी ने परेशान किया होगा। उसके पसंद का खाना भिजवा दो उसके कमरे में। जी। माँ। यानरान, तुम भी वापस आ गई? मेरे साथ पढ़ने वाला एक लड़का जख्मी हो गया है, उसके लिए मैं हमारा खास मलहम लेने आई हूँ। ठीक है, ले लो। मुझे कुछ नहीं खाना, ले जाओ सब कुछ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? इतनी नाराज क्यों है? क्या गुरुकुल में उसे कोई परेशान कर रहा है? उसे कोई परेशान नहीं करता, वो ही सबको परेशान करती है। ऐसा है तो नाराज क्यों है वो? मैं बता रही हूँ आपको, वो ली सुआन को पसंद करती है। इसका मतलब कि वो ली शुआन को पसंद करती है? वैसे तो ली शुआन अव्वल दर्जे का नालायक है, पर वो राष्ट्र सुरक्षा गुरु है और सेनापति ली का बेटा भी है। दोनों काफी अच्छे लगेंगे। फिक्र मत करो, राजा जी ने अगर बोला है कि वो ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा।
कहते हैं कि रहस्यमयी जमीन खतरनाक है। तुम जख्मी हुई? नहीं। और वो जहर? स्वर्ग पुस्तक के रक्षक ने निकाल दिया था। स्वर्ग पुस्तक के रक्षक? बहुत प्यारे से बूढ़े दादाजी थे। और आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। भैया, आपको अभी आराम करना चाहिए। कमरे से बाहर क्यों आए? मैं सिर्फ दवाई देने गई थी। क्या बात है? चोट लगी है। युनशन। किसे? कुछ नहीं। लीशुआन उड़ गया। लीशुआन उड़ गया। क्या तुम जाओ फैमिंग हो? शॉन, मैं हूँ। तुम नहीं उठते तो चैंकिंग और मैं भी मर जाते। मेरा हाथ। माफ करना। कैसे हो? थोड़ा उठाओ मुझे। हाँ, आराम से रख लीजिए। ईशान, सर, तुम्हारे जख्म पहले की तरह जल्दी भर क्यों नहीं रहे? पता है, शायद वहां मिले हुए जख्म यहाँ से अलग है। कक्षा का समय हो गया है। चलो 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 चलो। कक्षा का वक्त? हाँ चलो। चलो ना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ, मिस्सू है उसके पास। कबाब में हड्डी मत बांध। चल। अरे चल चला। उसे बताने क्यों नहीं दिया कि उसके लिए अपनी जान दांव पे लगा दी? उसे सिर्फ लीशुआन की पड़ी है। उसे बचाना मेरा फैसला था, उसका नहीं। लेकिन छोड़ो। आपकी तरह मुझे प्यार होगा तो मैं बोल दूंगी उसे। अच्छा, तो आपको कोई पसंद है? ये तो पता नहीं। बहुत शांत रहता है। पता नहीं वो लायक है भी या नहीं। जल्दी जल्दी। राजकुमार युनशन, राजकुमार मुंह। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो। अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। चलो चलो जल्दी करो। अरे छोड़ो। शांत है पर अच्छा है। भैया, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि तुम वापस नहीं आओगे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, पर मैं आ गया। खुशकिस्मत हूँ। रहस्यमयी दुनिया में क्या हुआ था? तुम इतने जख्मी कैसे हो गए? स्वर्ग पुस्तक के रक्षक को नाराज किया था, उन्होंने मारा क्या? नामुमकिन है। वो तो मुझे इतना प्यार करते हैं, कैसे मार सकते हैं? पागल हो तुम। अरे बस बस, रो मत। अच्छा खासा जिंदा वापस आ गया हूँ। खुश रहो ना। तुम थोड़ी देर सो जाओ। इतना भी जख्मी नहीं हूँ। भूल गई क्या? मेरे जख्म जल्दी भरते हैं।
मेरी वजह से इतना सहना पड़ा। क्यों ऐसा बोल रही हो? याद है ना, हम शादीशुदा हैं, वो भी सच्चे वाले। तुम मेरी पत्नी हो, पति पत्नी के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? पिताजी। सेनापति ली। पिताजी, यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? अगर मैं यहाँ ना हूं, तुम्हें अपनी जिंदगी की कदर ही नहीं है। सामान बांधो और घर चलो। घर चलो? सेनापति जी, लीश्वान अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो सफर कैसे कर पाएगा? वो मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि वो क्या कर पाएगा। पिताजी जरा आराम से, इसे बस मेरी फिक्र है। जबान बंद रखो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? कपड़े बदलो और घर चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा पिताजी, 2 दिन रुकूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। क्या कहा तुमने? सेनापति जी, लीश्वान, पिताजी की बात मान लो, घर जाकर कुछ दिन आराम कर लो। तो तुम्हें मिलने आना होगा। सेनापति जी, लीश्वान को मेरी वजह से चोट आई है। ये सब मेरी ही गलती है। घर जाकर लीश्वान को सजा मत दीजिएगा। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं रहस्यमय दुनिया में नहीं गिरा था। बेमतलब से खुद को दोषी बना रही हो। क्या बात है, मिसू तो लोगों पे जादू करती हैं। मेरे बेटे ने आज तक कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया है, पर तुम्हारे लिए जान देने चला गया। आपने हद पार कर दी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप जाइए। तुम खानसामा, लोगों को बुलाओ, घर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बांध के ही क्यों न ले जाना पड़े। जी। मुझे लगा नहीं था कि खतरनाक रहस्यमय दुनिया से लीश्वान वापस आ सकेगा। आपका उसे राष्ट्र सुरक्षा गुरु बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। कुछ तो बात है उसमें, बस डर यही है कि कहीं वो गुमराह ना हो जाए, नहीं तो सजा इंसानों को भुगतनी होगी। मुझे बस इसी बात का डर लगा है और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। लीश्वान बदतमीज जरूर हो सकता है, पर वो बहुत दयालु और सबके लिए वफादार भी है। वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काश ऐसा ही हो। वैसे सम्राट ने बचे हुए कुंवू वंशियों की अच्छे से तलाशी लेने कहा था, उसकी क्या खबर है? ड्रैगन सम्राट के खास युवान के बारे में मैंने पता किया है। सुना है कुंभू वंश के बचे हुए लोग युवान से मिलने आएंगे और मैं उनके साथ मिलने का इंतजार कर रहा हूं। ऐसा होते ही उन्हें गिरफ्तार कर लूंगा। अभी वो लोग कमजोर है, पर वक्त अभी भी नाजुक है, हमें सतर्क रहना होगा। एक पूरा दिन और रात तुम कहाँ थी? सिर्फ एक दिन। मैं तो रहस्यमयी दुनिया में 3 महीने थी, एक दिन कैसे हो सकता है? रहस्यमय दुनिया? ये कैसी दुनिया है? खूनी हिम चक्रवात। खूनी हिम चक्रवात, अब समझ में आया। वहाँ के 100 दिन यहाँ का 1 दिन है। वहाँ पर लीश्वान के साथ गई थी। गुरुजी, आपको कैसे पता? क्योंकि पट्टी के बिना तुम वहां नहीं जा सकती थी। अगर उसके साथ गई थी तो पट्टी मिली ही होगी। नहीं मिली। ड्रैगन सम्राट को भूल गई, अपने कुंवू वंश तक को भूल गई। नहीं, मैं नहीं भूली, लेकिन वो। पर क्या बताओ? कई बार लीश्वान ने वहां पर मेरी जान बचाई है। इसके बावजूद इस तरह पट्टी चुराना उसके साथ नाइंसाफी होगी ना? नाइंसाफी? दिमाग खराब है तुम्हारा। इंसानों के साथ नाइंसाफी सोच रही हो। ड्रैगन सम्राट को जब कैद किया था तब नाइंसाफी नहीं हुई थी। हमारे अपने लोगों का कत्लेआम मचाया गया था, तब नाइंसाफी नहीं हुई थी। हम उनसे प्यार से पेश आते रहे, पर वो नाइंसाफी पर नाइंसाफी करते रहे। लीश्वान उनसे अलग है गुरुजी। तुम इंसानों को नहीं जानती हो। अगर तुम असफल हुई
तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। धीरे धीरे, आराम से। शैतान लड़के, अब यहीं रहना। अगले कई दिनों तक कहीं नहीं जाना है, यहीं पे रहोगे तुम। सुनो, इस पे कड़ी नजर रखना। इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मुंह बंद रखो अपना। अगर बाहर निकले तो मारे जा सकते हो। थोड़ा तो गुरुजी। क्या है? आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? श्रीमती सुई अपनी बड़ी बेटी के साथ आपके महल में आई हैं। उन्हें आराम से बैठाओ, मैं आता हूँ। जी। श्रीमती सुई। सेनापति ली। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ, आप बैठिए ना। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुना है कि आपका बेटा जख्मी है। मेरी बेटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो चाहती थी कि मैं भी मिल लूं। कोई परिवार की तरफ से कुछ तोहफे लाई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? फिक्र करने के लिए शुक्रिया। वो गंभीर रूप से घायल जरूर है, पर अगर कुछ दिनों तक आराम करेगा तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। लीशुआन, 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 अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? मैं खास दवाई लेकर आई हूँ। उठो, मैं लगा देती हूँ। उठो ना। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि लड़कों को छूना गलत है? क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा फायदा थोड़ी उठा रही हूँ, बस तुम्हारी फिक्र है मुझे। मेरी फिक्र मत करो, मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लिशुआन, तुम्हारे सर पर चोट लगी है क्या? शादी कब हुई तुम्हारी? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी शादी कब की हो चुकी है। छोड़ो, क्या बुरा मानना। मेरा बेटा बहुत ही बेवकूफ है, सारा दिन बैठा रहता है, भविष्य के बारे में भी नहीं सोचता। शादी से जिम्मेदारी आती है। आदमी को काम से पहले परिवार बना लेना चाहिए। साथ ही शादी के बाद बीवी उसे संभाल लेगी। मैं कह रही हूँ वो फिर कभी खाली नहीं बैठेगा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। इसके अलावा शादी माँ बाप की मर्जी और कुंडली मिलाकर ही होती है। तुम्हारे अकेले की मर्जी से थोड़ी हो जाएगी। माँ है नहीं, जीजी की मैं सुनता नहीं, बस मेरे पिताजी ही तो हैं। बेवकूफ। तुम अपनी होने वाली पत्नी से क्या इस तरह से बात करते हैं? हाँ? क्या कहा पिताजी? होने वाली पत्नी? मजाक मत करिए। कल मैं तुम दोनों की पंडित से कुंडली मिलवाऊंगा। कुछ ही दिनों में पंडित शादी का प्रस्ताव लेके सोई महल में पहुंच जाएंगे। समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। शादी का प्रस्ताव मुझे कबूल है, मैं जानता हूँ। पिताजी, एक बात कहूँ मैं? आप सौतेली माँ लाना चाहते हैं ना? आपको शादी की शुभकामनाएं। मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। सेनापति ली, हाथ मत उठाइए। मुझे परेशान करना बंद करो। कितने सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत है। क्या देख रहे हो? अरे चलो चलो, गुस्से में क्यों है? चलो चलते हैं। कल इस बात को भूल मत जाना। यूनशान, तुम्हारा भाई कितना खूबसूरत है ना? मुझे तो तुमसे जलन होती है। वाकई? राजकुमारी यूशान, यहाँ क्या कर रहे हो? पिछली बार खाली हाथ आ गया था, तो ये दक्षिण समुद्र का मोती लाया हूँ। खास लोगों के लिए खास तोहफा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। शुक्रिया, पर मुझे ये नहीं चाहिए। राजकुमारी यूशान, आप हर बार मुझे क्यों ठुकरा रही हैं? खबरदार,
दोबारा मेरे सामने मत आना, नहीं तो शिकायत कर दूंगी। राजकुमारी युनशान और शाओ फैंगमिन चुपके से साथ में हैं। पता है ना तुम्हें? मैंने उन दोनों को साथ में देखा है। सच में अच्छे लगते हैं ना, साथ बहुत में देखा था। हाँ ना। तुम शाओ फेंगमिन, मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या? मेरी लड़की से दूर रहो। ये क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे गला दबाने का क्या मतलब हुआ? बनो मत। सबको पता है तुम्हारे बेशरम रिश्ते के बारे में। कितने बेशरम जोड़े हो तुम दोनों। बहुत हुआ। राजकुमारी युनशान की बेइज्जती मत करो। युनशान, शाही घर से आई यूमिन के साथ तुम ज्यादा सख्त हो गई थी। क्या करूं, वो कितना परेशान करता है। सीधी बात तो उसे समझ में ही नहीं आती। राजकुमारी युनशान, यूमिन शाओ फैंगमिन को मार रहे हैं, जल्दी से चलिए। करते वक्त शर्म नहीं आती? कैसी राजकुमारी, बेशरम नौकरानी है वो, और कुछ नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे चाहे जो कुछ भी बोलो, पर राजकुमारी युनशान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा, तुम मुझसे लड़ोगे? इतनी हिम्मत है? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। रुक जाओ तुम लोग। राजकुमारी युनशान, ऐसे भी कोई लड़ता है क्या? पता नहीं क्या हुआ है। ये थप्पड़ मेरे बारे में गलत बात बोलने के लिए, और ये वाला मेरे गुरुकुल में आकर मेरे दोस्त पर हाथ उठाने के लिए। ये क्या हुआ? निकलो यहाँ से, या तीसरा थप्पड़ खा के जाओगे। ठीक है, अध्यात्म शक्तियों की मदद ली। तुम लोगों ने मिलकर अकेले को मारा है। ये उसने क्या किया? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इसे तो मारना ही चाहिए। देख रही हो? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोची आई हैं। कुछ मरहम लगा देती हूँ। चलो। ये तो उसने अपने साथ वो यूमिन तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम भी उसे पलटकर मार सकते थे ना। मैं इस गुरुकुल का शिष्य हूँ। मेरी ताकत और मंत्र उससे बेहतर है। उससे ज्यादा चोट लग जाती अगर मैं पलट के वार करता तो। और कमजोरों पे वार करना मेरे उसूलों के खिलाफ है ना। पागल हो तुम, दूसरों से मार खाते रहते हो। तो फिर उसे एक बार क्यों मारा? क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में गलत बातें की। इसका मतलब मेरे लिए मारा उसे? इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। तो कमजोर लोगों को मारने का उसूल इस बार भला क्यों तोड़ा? सिर्फ मंत्र या लड़ाई के पैंतरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाते। खराब जुबान भी चोट पहुंचाती है ना। वो अपने शब्दों से मुझे चोट पहुंचा रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ ज्यादा ही समझदार हो तुम। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौट कर आती हूँ। कहीं जाना मत। हाँ।